नमस्कार स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप अभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में अगर हम सिलेबस के हिसाब से बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। लेकिन आपको प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले आपको मोशन के बारे में समझना जरूरी है कि जो आपकी गति है वो गति आपकी क्या होती है। इससे जो बेसिक फैक्ट हैं, ठीक है, जो आपके बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको बहुत समझनी जरूरी है। प्लस जो आपके तीन नियम हैं, ठीक है, तीन जो सूत्र हैं, तीन जो समीकरण हैं वो आपको समझने बहुत जरूरी हैं। अगर हम बेसिक बात करें तो गति में अगर हम बात करते हैं तो दो कंडीशन आपकी आती हैं। एक आपकी स्टेशनरी की कंडीशन आती है स्टैटिक, और एक आपकी आती है मोशन में। या स्टैटिक के लिए भी अगर हम अच्छा सा एक वर्ड ढूंढें तो उसको बोला जाता है रेस्ट। ठीक है, आप रेस्ट में हैं कि आप मोशन में हैं। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप अभी रेस्ट में हैं कि आप मोशन में हैं। थोड़ा सा आप सोचिएगा, 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। 1 2 3 4 5। तो क्या सोचा आपने? अगर आप ये सोचते हैं कि आप अभी रेस्ट में हैं, आप तब भी सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप मोशन में हैं, आप तब भी सही हैं। क्यों दोनों ही ऐसे कैसे सर? आपने दो ऑप्शन दिए थे, आप दोनों को सही कह रहे हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, क्या जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, मींस अगर हम रेस्ट की बात करें, अगर आप अर्थ सरफेस को लेके चलेंगे तो अर्थ के रेस्पेक्ट में हम क्या हैं? अर्थ के रेस्पेक्ट में हम अभी रेस्ट में हैं। अगर हम बॉडी हमारी मूव नहीं कर रही है, बट अगर हम सन को अपना रेफरेंस ले लें तो सन के रेस्पेक्ट में तो हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो हम उस टाइम पे किस में हैं? हम आपका क्या है? मोशन में है। या दूसरा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करूं कि आप कार में या बाइक में बैठ के चल रहे हैं तो आप रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं? फिर से सोचिएगा। तो कैसे होगा? अगर आप उस कार या बाइक को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, जिसकी सीट पर आप बैठे हैं, तो आप उस बाइक के रेस्पेक्ट में, उस कार के रेस्पेक्ट में किस में हैं? रेस्ट में, क्योंकि आप तो गद्दी से हिले ही नहीं, आप सीट से हिले ही नहीं। लेकिन अगर आप वहां पर अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो आपकी पोजीशन क्या हो गई? आपकी पोजीशन चेंज हो गई। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंच गए तो आप किस में आ गए? तो आप आ गए मोशन में। तो जहां पर भी हम मोशन की बात करते हैं वो पूरा का पूरा जो टर्म है उसको बोला जाता है काइनेमैटिक्स। क्या बोला जाता है? गतिकी बोला जाता है, जहां पर हम मोशन के बारे में बात करें। अब शुरू में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम वो कौन कौन से पॉइंट आपके कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हल्का सा पढ़ेंगे पोजीशन के बारे में। और जैसा मैंने आपको बताया ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको जो प्रक्षेप्य गति है वो समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। पोजीशन है, फिर हम समझेंगे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी हम बात करेंगे दूरी की और विस्थापन की। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो गया दूरी, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका विस्थापन। फिर हम बात करेंगे आपकी स्पीड की और वेलोसिटी की। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे आपके चाल की। ठीक है, और जो वेलोसिटी है उसको बोला जाता है वेग। ठीक है, इसकी हमने बात करी। फिर हम बात करते हैं आपके एक्सीलरेशन की, यानी त्वरण। हम ये बात करेंगे, छोटे छोटे के टर्म हैं। ठीक है, हमको इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं पढ़ना है, बस हमको समझना है कि ये चीजें आपकी क्या होती हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। ठीक है, त्वरण से ही आपका जो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है, स्मॉल जी, वो हमको समझना है क्योंकि प्रक्षेप्य गति में वो बहुत काम आएगी। फिर हमको जो यहाँ पे बेसिक तीन आपके समीकरण होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो अंतिम होता है वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप डेरिवेशन वगैरह से नहीं आप इतना उलझिएगा कि इसका डेरिवेशन हम कैसे निकालते हैं, बट ये जो आपके टर्म हैं, ये आपके टर्म क्या हैं? ठीक है, जिसको हम जैसे बोलते हैं आपका v जो है फाइनल आपका वेग है, फाइनल मतलब आपका अंतिम वेग, ये आपका प्रारंभिक वेग, ये त्वरण है, ये आपका क्या है? टाइम है। लेकिन ये तो आपका किसी भी रेस्पेक्ट में, लेकिन जब आप अप एंड डाउन जाएंगे तो ये a की वैल्यू क्या बन जाएगी? आपकी g। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब उसकी वैल्यू क्या होगी, जब हम ऊपर से किसी चीज को नीचे फेंकेंगे तो वो कौन सी चीज होगी। इतना सब कुछ आपको आज के इस लेक्चर में यहां पर पढ़ना है। तो इसके लिए अब मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर।
स्टूडेंट अब हम आगे अपने जो छोटे पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे दूरी, दूरी का मतलब है किसी भी कण के द्वारा, ठीक है, आपका जो कुल लंबाई आपकी तय की गई है, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है। ये आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, आप इस तरीके से भी घूम के जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो आपका कुल जो लंबाई है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आपका दूरी बोलते हैं। लेकिन जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे जो आपका ये TH शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। फिर समझेंगे जो आपकी दूरी है ये एक आपकी अदिश राशि है, यानी ये एक आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक आपकी कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको S से डिनोट किया जाता है, इसको भी S से डिनोट किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, इसके ऊपर इस तरीके से वेक्टर लगाया जाता है, ठीक है। ये यहां तक आपको समझ में आया। एक और जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि विस्थापन हमेशा जो है लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको याद रखना है। मतलब कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ओके। ये आपको क्या है, ये आपको यहाँ पे पॉइंट जो है वो याद रखना है, ओके। ये आप समझ गए। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं इसी में जो अपना है, ये आपको निकालेंगे कैसे। सपोज कीजिए एक कोई व्यक्ति ए है, वो आपका ईस्ट साइड में चलता है 4 किलोमीटर या 4 यूनिट, और नॉर्थ साइड में चलता है वो आपका 3 किलोमीटर, ठीक है। चलिए किलोमीटर ही लिख लेते हैं। अब इसकी आपको दूरी बतानी है, ठीक है, डिस्टेंस बतानी है और आपको विस्थापन बताना है। तो जो दूरी है वो कितनी है, दूरी आपकी कितनी हो गई, 4 + 3 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर, क्योंकि वो तो इतना तय किया है। बट जो विस्थापन है इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो ये थी, फाइनल पोजीशन ये है। इसको आप कैसे निकालेंगे, इसको आप इस तरीके से निकालेंगे ये। तो यहां पर आप लगा देंगे √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 5। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कितना आ गया, वो आ गया आपका 5, ओके। तो आपको दूरी और विस्थापन समझ में आ गया। उसके बाद अगला जो है वो है स्पीड और वेलोसिटी, यानी चाल और वेग, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या समझना है, हमने जो बात करी थी दूरी की, ठीक है, हमने बात करी थी डिस्टेंस की, हमने बात करी थी यहां पर किसकी, हमने बात करी थी विस्थापन की, यानी हमने बात करी थी आपकी डिस्प्लेसमेंट की। अगर इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में देखें तो किसी तय समय में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पीड। किसी तय समय में किया गया जो कुल विस्थापन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ये आपको यहाँ पे समझना जरूरी है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ये एक आपकी कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको किससे डिनोट करेंगे, v से। इसको किससे डिनोट करेंगे, v के ऊपर आप कैप लगा देंगे, ठीक है। स्पीड और ये जो आपको चाल है और आपका वेलोसिटी वेग है, ये आपको जो है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहीं से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं जहाँ पे एवरेज स्पीड, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर हम बात करें, ठीक है। चाल और वेग आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपना जो है यहाँ पर हम बात करते हैं, पहले एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं आपके यूनिफॉर्म मोशन की, यानी एक समान गति। यानी अगर 1 किलोमीटर तय करने में आपको 30 मिनट्स लगते हैं तो अगला 1 किलोमीटर भी आप कितने में तय करेंगे, 30 मिनट्स में। फिर अगला 1 किलोमीटर वो भी आपका 30 मिनट्स में, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जो असमान गति है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसका क्या मतलब है, 1 किलोमीटर 30 मिनट में, लेकिन अगला 1 किलोमीटर आप करने लगे 1 घंटे में। फिर जो अगला 1 किलोमीटर है उसको आपने किया 40 मिनट में। तो ये आपकी क्या है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहीं से अगर हम फिर बात करते हैं
जो आपका एवरेज आता है, ठीक है। यहां पर हम समझते हैं जो एवरेज स्पीड है, एक सेकेंड अभी इसको हम लिख लेते हैं, जो आपका औसत जो चाल है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, तय की गई कुल दूरी डिवाइडेड बाय टोटल जो समय है, जितना भी पूरा जो समय लगा है। उसी प्रकार इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक, उसी टाइम पर जो आपको निकालना है, ठीक है। वो आपका चाल के में भी आएगा और वो आपका वेलोसिटी में भी आएगा। इसको आप नॉर्मल से जो चीज़ें हैं उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आपने क्या समझा, आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझा, आपने स्पीड वेलोसिटी समझा, आपने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई घड़ी की आपकी जो सुइयाँ हैं, ठीक है, वो आपका किस में है, वो आपका यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर जो आपका फैन है वो अगर आप एक जगह फिक्स कर दें, ठीक है, वो भी आपका क्या है, वो भी आपका यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन अब आप घर से निकल रहे हैं, जहाँ पर आपको हाईवे मिला, खाली रोड मिली, आपकी स्पीड अब बढ़ गई। लेकिन जब आपका रेड लाइट का एरिया आया या हम कहें मार्केट का एरिया आया, तो आपकी स्पीड अपने आप क्या हो गई, स्पीड आपकी कम हो गई। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म का आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। त्वरण को पढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको जो 3 और आपको जो टाइप पढ़ने हैं मोशन के, वो आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको 1 डायमेंशनल, एक आपको पढ़ना है 2 डायमेंशनल, एक आपको पढ़ना है 3 डायमेंशनल, ठीक है। अगर आप केवल एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, चाहे वो आपका हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे एक्स एक्सिस में हो, वाई एक्सिस में हो, जेड एक्सिस में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल, ठीक है, यानी एक बीमीय गति। जहां पर आप 2 डायरेक्शन में चल रहे हो, जैसे कैरम में जो आपकी गोटियां चलती हैं वो आपका कौन सी डायरेक्शन में चलती हैं, वो आपकी 2 डायरेक्शन में। वहां पे ये एक्सेस भी होता है और ये एक्सेस भी होता है, ऐसा एक्सेस भी होता है और ये एक्सेस भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ स्पेस की बात करें तो वो कौन सी आपकी स्पीड आपका वो होता है, वो आपका 3 डायमेंशनल होता है। अगर आप जो अपने चारों तरफ देखेंगे वो आपका किस में आएगा, वो आपका 3 डायमेंशनल में आएगा। यानी इसमें केवल एक आएगा, इसमें 2 आएंगे, इसमें 3 एक्सेस आएंगे, एक्स वाई और जेड, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है कि आपको जो है वो कुछ जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहीं पे अगर हम थोड़ा सा और बात करें, क्या कि अगर जो आपका जो छोटे छोटे आपके पॉइंट बन के आते हैं, जो एक तो मैंने आपको बता ही दिया क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मोशन है तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, डिस्टेंस। बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये भी आपको समझना जरूरी है, ओके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हमने बोला जो आपका था कि जो आपकी स्पीड है, ठीक है, जो आपका गति में परिवर्तन है, गति में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समयांतराल। अभी देखिएगा आप, यहीं से आपका बन के आएगा, ठीक है। गति में इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं, गति में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय अंतराल। माना, ठीक है, मान लेते हैं जो आपका प्रारंभिक है या इनिशियल है वो आपका यू है, अंतिम जो है, ठीक है, वो आपका v है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम आपका t सेकंड में है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, अंतिम माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। इसको ऊपर लेके चलिएगा, at इज इक्वल टू v माइनस u। तो यहां से v इज इक्वल टू कितना आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये आपका देखिए पहला आपका जो है समीकरण बन के आ जाता है। हालांकि हमको याद नहीं करना है, आपको v इज इक्वल टू at लिखना है, ठीक है। अब जो ये है त्वरण जो है, ठीक है, जो आपका एक्सीलरेशन है, ठीक है, ये एक्सीलरेशन आपका क्या है, एक्सीलरेशन जो है ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक आपकी सदिश राशि। एक्सीलरेशन जो है वो आपकी कौन सी क्वांटिटी है, वो आपकी एक जो है सदिश राशि है। इसको किससे डिनोट करते हैं, इससे हम ए से डिनोट करते हैं। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं, यानी मंदन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। मतलब जब आप देखिए, आप
आपने अपनी बाइक अपनी कार स्टार्ट करी तो आपने स्पीड बढ़ाई तो यानी वो एक्सेलरेट किया है, लेकिन जब आपको ब्रेक मारने हैं, आप रिटार्डेशन कर रहे हैं, आप मंदन कर रहे हैं, आपको स्पीड, फाइनल स्पीड है वो जीरो हो जाएगी, तो वहाँ पे जो आपका एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। लेकिन अगर आपकी स्पीड जो है पहले भी 40 किलोमीटर पर आवर थी, बाद में भी आपकी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है, तो जो एक्सीलरेशन है वो कितना हो जाएगा, वो एक्सीलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन, वो एक्सीलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आप जो त्वरण वाला पार्ट है वो त्वरण वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव आपका है। उसके बाद हम चलते हैं जो काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन है, ठीक है। इसमें आपका है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो है इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, इसको हम हमेशा u से डिनोट करते हैं। फिर आता है आपका फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, इसको हम डिनोट करते हैं v से, ठीक है। इनिशियल को, प्रारंभिक को u से, फाइनल को v से। जो एक्सेलरेशन है यानी जो त्वरण है उसको हम डिनोट करते हैं a से, ठीक है। जो समय लगा उसको डिनोट करेंगे हम t से। जो आपका विस्थापन आया वो किससे डिनोट हुआ, वो आपका s से डिनोट होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो जो काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन होती हैं इसको याद कर लीजिए, हो सकता है आपको याद भी हो। नोटिफिकेशन बिल्कुल याद कर लीजिए, डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये याद करना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोबारा से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको आप याद कर लें। अब चलते हैं थोड़ा सा जो आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या है साहब, मोशन अंडर ग्रेविटी। आप सभी को पता है जो अर्थ है वो जो सभी चीजों को अपनी तरफ को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अगर उसमें कोई मोशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहां पर 2 चीजें हो सकती हैं। अगर जो बॉडी नीचे की तरफ को आ रही है तो उसको बोला जाता है प्लस जी, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी विल बी पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और मूविंग डाउनवर्ड। अगर वो स्टेशनरी है या नीचे को आ रहा है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव है। यदि वस्तु स्थिर है या नीचे की ओर गति कर रही है तो जी धनात्मक होगा। तो अब आपकी सारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, क्या बन गया, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। जब कब है, बॉडी आपको नीचे को आ रही है। अब हम चलते हैं, बॉडी भाई ऊपर को पहुंच रही है, ऊपर को भी तो जा सकती है। आप बॉल को ऊपर फेंकें, पत्थर ऊपर फेंकें, तो उस समय अगर अपवर्ड आप फेंक रहे हैं तो ये जी है, ये आपका क्या हो जाएगा, जी आपका ऋणात्मक हो जाएगा जब ऊपर को भेजेंगे, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड जी विल बी नेगेटिव, यानी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, तो ये g विल बी क्या हो जाएगा, g आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये टर्म जो है आपको याद रखना है। अब यहीं पर आपको जो 1-2 टर्म और आपको याद रखने हैं, वो याद रखने हैं जो आपको कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। सपोज कीजिए जो आपका g ऊपर को है, ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो जी तो ऐसे नहीं लगेगा, ये v की, मैं u की बात कर रहा हूँ, चलिए u इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। जो प्रारंभिक वेग है या जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपका क्या है, वो आपका u है, ठीक है। वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ये u है। तो इसके जो ux कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है, वो कितना हो जाएगा, u cos थीटा। इसको याद रखिएगा, ये प्रक्षेप्य गति में काम आने वाला है आपका, ये u cos थीटा। जो इसका ये ऊपर को ऐसे वर्टिकल पार्ट है, ये कितना हो जाएगा, u sin थीटा। बिल्कुल याद रखेंगे, u cos थीटा वर्टिकल जो है वो आपका बन जाएगा u sin थीटा। अब यहीं पर जो एक g का टर्म है, g हमेशा जो आपका x एक्सेस वाला टर्म है वो ऑलवेज आपका कितना होगा, ऑलवेज 0 होगा।
हमेशा जो है नीचे को पॉजिटिव चलेगा, ऊपर को आपका नेगेटिव होगा। ये हमको याद रखना है। जो इसका जी का एक्स कंपोनेंट है, क्योंकि उसमें तो करता ही नहीं है काम, तो जी का जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वैल्यू आपकी 0 होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको यहाँ पे याद करना है। अब इसके बाद यहाँ तक आपको टर्म समझ में आ गए, सब आ गया होगा। इतना आपका ये बेसिक है समझने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये आपका प्रक्षेप गति में काम आने वाला है, जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन अगले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रक्षेप्य गति में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपकी यही सारी जो चीजें हैं वो काम आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अभी इतना ही। हम मिलते हैं फिर जो आपका प्रक्षेप्य गति वाला टॉपिक है उसमें। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। तो स्टूडेंट, आपने ये छोटे छोटे टर्म समझे, इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और जब हम अगला लेक्चर यहाँ पे जो आपका प्रक्षेप्य गति वाला है, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला है, तब आपके ये काम आएंगे, स्पेशली ये जो हैं। ठीक है, इनके आपको कंपोनेंट करने आने चाहिए। वो हम आपका जो शुरू के लेक्चर्स हैं वहां पर हम पढ़ चुके हैं वेक्टर वाले में, कि एक वेक्टर के आप कंपोनेंट कैसे करते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो आज के इस वीडियो में भी इतना ही। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।